हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, आज हम आ गए हैं हमारे तीसरी डिवाइस पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटिव सर्किट पर। हमने जाना ओनली रजिस्टिव सर्किट के बारे में, फिर हमने जाना इंडक्टिव सर्किट के बारे में, और आज हम जानने वाले हैं किसको? कैपेसिटिव सर्किट को। अब बच्चों, अल्टरनेटिंग हमारा जो सर्किट है, उस सर्किट से हम जब ऐसी वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? अब कैपेसिटर। साथ में हम जानेंगे इसके वेव डायग्राम और वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करें, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करें, नोट अपने हाथ में रखें और हर चीज को आप नोट करते चले जाएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसका नाम है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है? तो यहां सबसे पहले हमें करना है एक सोर्स से एक कैपेसिटर को कनेक्ट। तो ये हमारे पास कोई ऐसी सोर्स है, इस एसी सोर्स से हमने एक कैपेसिटर को यहां पर कनेक्ट किया है। कनेक्ट हो जा भैया। ये ऐसी सोर्स हमने यहां लगा दिया है हमारे कैपेसिटर के साथ। ओके, ये सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने का, इसका यही सिंबल हमने डिसाइड किया था। यहां से आप वोल्टेज जब V अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब I करंट फ्लो होगी तो इसकी दोनों प्लेटों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज VC। यहां क्रिएट हो रहा है। हमने जो वोल्टेज अप्लाई की है वो वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी यहां पर क्या है? फेस है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसी सोर्स से हमने वोल्टेज यहां पर क्या कर दिए? अप्लाई कर दी है। अब जैसे हम यहाँ वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो वोल्टेज क्रिएट होती है दैट वोल्टेज इज VC। ओके, देखिए अब यहाँ पर जब चार्ज Q फ्लो होते हुए यहाँ पहुंचते हैं तो इस डिवाइस की जो कैपेसिटी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। सो C इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, यहां से ले लें Q इज इक्वल टू CV। ओके, चार्ज ही ले लेते हैं, सीधा सीधा चार्ज ही लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू CV। ये चार्ज यहां से क्या होंगे? हमारे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं इस डिवाइस के अंदर। तो करंट कितनी? सो करंट इन सर्किट, वो करंट होगी हमारी I इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DT। ये क्या मिली हमको? इलेक्ट्रिक करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है। I इक्वल टू DQ अपॉन DT। हमको यहां पर फाइंड करना है करंट का इक्वेशन। ओके, और इस Q की जगह हम पुट कर देते हैं कितना? CV। सो I इज इक्वल टू D बाय DT ऑफ CV। देन हियर D अपॉन DT, C तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और V की प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कर दी V नॉट साइन ओमेगा टी। सो V नॉट साइन ओमेगा टी यहां पुट कर दिया हमने। C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, जो कि उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब कैपेसिटर जनरेट हो गया तो ये फिक्स हो जाता है। वोल्टेज V नॉट, वोल्टेज की पीक वैल्यू 311, 300 माइनस में मैक्सिमम, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये दोनों ही क्वांटिटी यहां से बाहर हो जाएगी। सो I इज इक्वल टू हमें मिलेगा CV नॉट, और अंदर रह जाएगा सिर्फ D बाय DT ऑफ साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन इस समय फंक्शन है टाइम का, ये वेरिएबल है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू CV नॉट अपनी प्लेस पर। जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो पहले हमें ओमेगा टी का डिफरेंशियल करेंगे। तो D बाई DT ऑफ, जब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये चला जाएगा बाहर, बचेगा T, और T का T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो जाता है।
तो क्या मिलेगा आपको? ओनली ओमेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम इस एंगल की बात करें, इस फेज की बात करें, इसका डिफरेंशियल किया तो ओनली क्या मिला आपको? ओमेगा। ठीक है, अब बचा है आपके पास साइन, और साइन का जब डिफरेंशियल हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है कॉस थीटा, कॉस, और जो थीटा जो इसका है वही सेम रहेगा। सो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये रिलेशन हमको यहां मिलता है। अब इस रिलेशन में हम देखें तो यहां पर ये सी वी नॉट, सी कैपेसिटेंस है, वी पीक वैल्यू, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सी और ओमेगा मिलकर ये रास्ते का एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इनटू अगर वोल्टेज करूंगा मैं, ओके, तो 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 हमें ये देगा करंट का पीक वैल्यू। नहीं, चलो इसको देखते हैं। तो सी वी नॉट ओमेगा तीनों मिलकर हमको क्या गिवन कर रहे हैं? करंट की पीक वैल्यू। ओके, चलिए, तो यहां से हम इसको सेपरेट करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कौन सा यहां मिलने वाला है? तो इन तीनों को बोला हमने कि ये मिलकर हमारे करंट की क्या डिसाइड करेंगे? पीक वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो यही वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो हमें यहां जो करंट का इक्वेशन मिलने वाला है वो करंट का इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी मिलेगा। रेजिस्टेंस को हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं। ये करंट का इक्वेशन हो गया। अब हमें फेज की कंपैरिजन करनी है। अब आप फेज की कंपैरिजन करेंगे तो यहां हम वोल्टेज के साथ करंट का फेज दिखेंगे। अब वोल्टेज हमारा ओमेगा टी के फेज पर है और साइन इसका फंक्शन है, बट यहां पर कौन है? कॉस, तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें? साइन में। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट, और इसको हम कर सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा में साइन पॉजिटिव ही होता है। साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा साइन से कॉस में, और 90 प्लस जब जाएंगे हम तो कॉस पॉजिटिव आएगा। डन। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ नेगेटिव लिया था ना, यहाँ अगर आप नेगेटिव पे जाएंगे तो यहाँ साइन माइनस तो है नहीं आगे, जो इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमको यहाँ जो थीटा जो फेज है वो हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा? 90 प्लस ओमेगा टी। तो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया? 2। इस समय हम अब फेज की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो किससे करेंगे हम? फेज ये रहा, ये साइन ओमेगा टी है, और यहां देख रहे हैं तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी है। मतलब वोल्टेज अगर आपका ओमेगा टी के फेज पर हो तो करंट हमारी ओमेगा टी में और ऐड कर दो आप, कितना? 90। तो करंट यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फेज वोल्टेज का है उससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फेज जो हमको मिला 90 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ये मिल रहा है 90 डिग्री। सो हियर करंट, हियर करंट लीड्स 90 डिग्री बाय वोल्टेज। इस समय हमारी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रही है? लीड कर रही है। और जब करंट लीड करेगी तो इसका हमें बनाना होगा यहां से फेजर डायग्राम। तो फेज डायग्राम क्या होगा हमारा? चलिए बनाते हैं फेजर डायग्राम को। करंट को बताना है कि लीड कर रहा है, तो करंट को ना हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पर फिक्स कर देते हैं। ये करंट की वैल्यू है, ये एरो आपको यहाँ पर पीक वैल्यू शो कर रहा है करंट की। ओके, अब वोल्टेज इससे 90 डिग्री लैग्स बताना है। करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग्स होगा, और वो वोल्टेज हम दिखाएंगे यहां से इस तरफ। ये है VC जो कि 90 डिग्री के आपके क्या है? फेस पर है। करंट लीड कर रहा है और इससे वोल्टेज लैग्स है, कितना हमारा? 90 डिग्री। दैट इज द परफेक्ट फेजर डायग्राम फॉर शो द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे फेजर डायग्राम में जब हम ओनली कैपेसिटिव सर्किट का यूज करते हैं
तो वोल्टेज हमेशा हमको करंट से 90 डिग्री लेग्स मिलता है, मतलब पीछे मिलता है। इस समय करंट हमारी 90 डिग्री कहाँ होती है, आगे होती है। ओके, अब आते हैं हम इसके रेजिस्टेंस पर और लेते हैं इस इक्वेशन को, सी वी नॉट ओमेगा इक्वल टू आई नॉट। देखो पहला काम क्या किया हमने, जब भी हम कैपेसिटिव सर्किट की या ओनली इंडक्टिव की या ओनली प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो सबसे पहले उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, वोल्टेज अप्लाई करनी है। वोल्टेज अप्लाई करने से यहाँ करंट आई फ्लो होगी, इसके पास चार्ज क्यू जाएंगे, कैपेसिटी इसकी सी है तो चार्ज ले लिया हमने, चार्ज फ्लो होने से करंट आया डी क्यू अपन डी टी, क्यू का वैल्यू यहाँ रखा, वोल्टेज की वैल्यू पुट की हमने, डिफरेंशिएट किया तो करंट का इक्वेशन मिला हमको, ये हमने साइन में चेंज कर लिया इसको। देन आपको कंपेयर करना है करंट और वोल्टेज के बीच फेज को, ये फेज हमारा यहाँ पे क्या हो गया कंपेयर, और फेज कंपेयर होने के बाद उसका बनाना आपको फेजर डायग्राम। देन बात करेंगे हम यहाँ पे रिएक्टेंस की, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो होगी तो उस समय ये कैपेसिटेंस हमें रास्ते में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है ना, जब कैपेसिटर या इंडक्टर जब रास्ते में कोई अपोजिशन अप्लाई करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट के तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस। वो भी एक तरह का अपोजिशन है, उसका यूनिट वैसा ही होता है जैसा हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए यूज किया है। चलिए, तो वो रिएक्टेंस हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। सो रिएक्टेंस के लिए हम जा रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला हमको मिला है सी वी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट को हम डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज से, ये दोनों मिलके हमको, ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है, ये करंट का पीक वैल्यू है। जब ये इधर आएगा तो ये ओमेगा और सी कहां चले जाएंगे, हमारे डिवाइड में चले जाएंगे। ओके, सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रिएक्टेंस मींस रास्ते का रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करेंगे हम एक्स सी से। सो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यहां पर इस कैपेसिटिव सर्किट का ये मिलता है रेजिस्टेंस मींस रिएक्टेंस, इसको शो किससे किया हमने, एक्स सी से। अब इस रिएक्टेंस को फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम बात करते हैं। सो एक्स सी वर्सेस हम लेते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को, एक्स सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी है, सो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा को आप कर सकते हैं 2 पाई एफ इंटू सी, फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमको ओमेगा मिल गया। अब अगर हम यहां पर चलिए, तो ये तो हमको एक्स सी इसका रिएक्टेंस मिल जाता है। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके वेव डायग्राम पर। बनाते हैं वेव डायग्राम को। तो हमारे पास वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी पर, और जो करंट है उसका इक्वेशन है आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ओके, तो वोल्टेज और करंट के बीच में हमको वेव डायग्राम बनाना है। तो वोल्टेज को हम चलते हैं 0, 90, 180 के फेज से ले चलते हैं। 0 पर वोल्टेज 0, 90 के फेज पर वोल्टेज मैक्सिमम, 180 पर 0, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पर वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम, देन 2 पाई पर कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हमको वोल्टेज का वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, करंट की बात करते हैं। तो करंट आपको 90 प्लस शो करना है, मतलब जब पोटेंशियल आपका 0 होगा उस समय करंट 90 पर होगी। ओके, तो करंट 90 पर, 90 के फेस पर होगी, इसके लिए हमें जाना होगा यहां पर। ठीक है, तो या फिर अपन दूसरा वर्क ये कर सकते हैं, या तो 90 पे यहां से शो करें, या फिर साइन 90 इक्वल टू कितना हो गया, 1, इसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम। तो जब हमारा वोल्टेज 0 फेज पर होगा उस समय करंट हमको मैक्सिमम मिलेगी, वोल्टेज से थोड़ा सा कम रखेंगे इसको हम, क्योंकि इसकी वैल्यू में रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट कम हो जाएगा।
तो जो पीक वैल्यू आपके वोल्टेज की है उससे थोड़ा सा इसको कम रखो। ये वी नोट है और ये आपका आई नोट है। यहां से करंट स्टार्ट होती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 फेज पे है, करंट की वैल्यू हमको 90 के फेज पर मिलेगी और वो होगी मैक्सिमम, तो यहां से शुरू होगी। ठीक है, फिर अगला फेज क्या होगा, साइन 90 यहाँ पुट करेंगे। इसमें ओमेगा टी हमारा जब शुरुआत की हमने 0 फेज, 0 प्लस 90 तो कितना मिला 90, साइन 90 इक्वल टू 1, करंट मैक्सिमम, डन। फिर हमने रखा 90, यहाँ 90 पुट करेंगे तो 90 प्लस 90 180, और 180 साइन में 0 होता है, तो ये करंट की वेव आ गई 0 फेज पर, मतलब 0 हो गया करंट। ओके, देन यहाँ 270 पुट कर 180 पुट करोगे तो 180 और 90 270, तो अब ये वाली वैल्यू साइन में -1 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा फेज कितना हो गया 270, तो करंट की वैल्यू पाई पर माइनस में मैक्सिमम, देन वापस क्या होगी 0, और देन अगेन क्या होगी मैक्सिमम। 2 पाई पर करंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि वो 2 पाई यहाँ रखना पड़ेगा। 2 पाई प्लस 90, 360 प्लस 90 करेंगे तो अब वही आ जाएगा साइन 90 वाली वैल्यू सेम, तो ये बन गया आपका करंट का इक्वेशन। ये करंट है और ये व्हाइट लाइन हमारी क्या शो कर रही है वोल्टेज को। तो करंट और वोल्टेज के बीच बनने वाला ये हो जाता है हमारा वेव डायग्राम। क्लियर है? क्या क्या चीजें निकाल ली हमने, सबसे पहला वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी, देन करंट कितना आई नॉट साइन वो होगा 90 प्लस ओमेगा टी। ओके, दोनों में फेज का डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हमको मिला कितना ओमेगा 90 डिग्री, दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है वो हमें मिल रहा है 90 डिग्री। इसका रिएक्टेंस एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा सी, फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो 2 पाई एफ इंटू सी, जब हमको मिल जाता है। और लास्ट इसका ये रहा वेव डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये इस साल होने वाले हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ओनली रेजिस्टिव सर्किट ले लो आप, या इंडक्टिव सर्किट ले लो आप, या ये कैपेसिटिव सर्किट, इनसे बनने के चांसेस रहेंगे इस साल हमारे क्वेश्चन के। ओके, चलिए, तो ये तीनों बातें अगर आपको क्लियर है सारी यहाँ पर, तो हम चलते हैं इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, ए कैपेसिटर C इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर का कैपेसिटी आपको गिवन है 20 माइक्रोफैरड, कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई, और वोल्टेज आपको दे रखा है कितना 100 इंटू साइन 200 पाई टी, ये हमको वोल्टेज गिवन कर रखा है। तो हमको फाइंड करना है नंबर 1 कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, ये हमको फाइंड करना है। XC फाइंड करना, नंबर 2 पीक वैल्यू हमको फाइंड करना है नेक्स्ट, और IRMS वैल्यू, ये तीनों हम लोगों को यहां से कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम XC पर आते हैं। तो XC इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, और ओमेगा हमको कहां से मिलेगा, ओमेगा हमको मिलेगा यहां से। देखो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से हम कंपेयर करेंगे, तो इस समय जो ओमेगा आपका है वो ओमेगा हमको मिलेगा 200 पाई, और जो V नॉट है वो हमको मिलती है पीक वैल्यू इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये दोनों हमारी इसी इक्वेशन से मिल जाएगी। सो XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा हमारा 200 पाई है इंटू C हमारे पास 20 माइक्रोफेरेड है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻⁶ फेरेड में, माइक्रो से फेरेड ऐसा यूनिट में आपको जाना पड़ेगा। सो इंटू 20 इंटू 10⁻⁶, सो XC इज इक्वल टू हमें मिल जाता है, हाँ कितने जीरो यहाँ पर 3 जीरो से 3 कट जाएगी अपनी, कितनी बची माइनस की 3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी बची 3, 2 टू 4, और 4 पाई ये हमें मिलता है। पाई की वैल्यू यहाँ पुट करें हम तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा, इतना भी क्या करना, आप तो 3 ले लो, 3 4 जा 12 इंटू 10⁻³
3, 1 में डिवाइड करेंगे होगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 10 हो गया, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, 0, 100 हो गया, 12 7 जा समथिंग 84 इंटू 10 की पावर कितना 3 ओम, दैट इज XC। ये सही है या फिर ये वाली वैल्यू, दोनों आप टेकन कर सकते हैं। तो आपको XC मिल गया। अब बात करते हैं पीक वैल्यू की। पीक वैल्यू I नॉट इज इक्वल टू हमको मिलेगा V नॉट डिवाइड बाय XC की हेल्प से। सो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट हमारे पास है 100 वोल्ट बाय XC है, ये रहा 1/12 इंटू 10 टू पावर 3, डन। ओके, सो I नॉट इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस में से 2 चले जाएंगे, 10 टू पावर कितना बचा -1 और ये आ गया 12, सो अप्रोक्सीमेट 1.2 एम्पियर। सो I नॉट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। करंट की पीक वैल्यू हमको मिलेगी 1.2 एम्पियर। सो RMS कितना, सो IRMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, सो 1.2 बाय 1.4, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दिया जाए, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 6 में 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचा है हमारे पास, कैसे आ गया 1 नहीं आ सकता है, अब 6 में भी कोई 7 से डिवाइड होगा क्या, ये 0 लगाएंगे पॉइंट आएगा 60 हो गया, 7 8 जा 56, तो 8 एम्पियर हमको ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मिल जाती है। एक बार और कर लेना, 5 और आ जाएगा, 40 होगा तो 35 हमको मिल जाएगा। तो 0.8 सफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहें कि पूरा आंसर लाना है तो 7 8 जा 56 तो आ गया, 4 बचा है 40 हो गया, ये 5 और आ जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 माइक्रोफेरेड C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड का प्योर कैपेसिटर लगा है, तो 100 को तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रो से फेरेड में, 230 वोल्ट। अब देखो, जब जब हमको पोटेंशियल गिवन हो कि ये वोल्टेज इतनी गिवन है, तो वो वैल्यू आपको RMS वैल्यू टेकन करनी है उसकी, मतलब पीक वैल्यू आपको नहीं लेनी है। इस समय जो वोल्टेज हमको गिवन कर रखी है ये उसकी RMS वैल्यू है 230 वोल्ट। कितनी फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है हमारे पास 50 हर्ट्ज। सप्लाई, फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। XC यहाँ पर हमको फाइंड करना है और वो XC तो है नहीं, फाइंड ही करना है। दूसरा काम करना है आपको RMS करंट थ्रू कैपेसिटर, RMS करंट भी अपने को यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको पीक वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, डन। तो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके अलावा तो हमसे क्या ही पूछेगा, वो जो भी पूछना करना है सब यहीं से पूछना है। सो XC इज इक्वल टू 1/ωc और ये हो गया 1/2 पाई FC, दैट इज XC। 1/2, ये 2, 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस और वो है 100 इंटू 10 टू पावर -6, ये है। तो 100 ये 30 से गई, कितना बचा अपने पास, ओनली 10 टू पावर 3 ऊपर गए तो पॉजिटिव हो गए। अब बचा है नंबर्स, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, 30 का एक 0 और भेज दो ऊपर, कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 2 बच गया, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। 1/30, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 1 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 इंटू 10 टू पावर 2 मीन्स 33 ओम, सॉरी हाँ, XC इज इक्वल टू 33 ओम का ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 1 में डिवाइड किया, 3 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगानी पड़ेगी, फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगने के बाद 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 10, फिर 3 3 जा 9, तो XC इक्वल टू 33 ओम, 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें। चलिए और कुछ RMS वैल्यू, RMS के लिए मुझे पीक वैल्यू चाहिए, और पीक वैल्यू लाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए क्या, वोल्टेज का पीक वैल्यू, और वोल्टेज का पीक वैल्यू हमको कैसे मिलेगा,
वो हमको मिलेगा पीक RMS वैल्यू इज इक्वल टू वी नॉट, ऐसा कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी RMS इंटू √2, ये पीक वैल्यू है। सो पीक वैल्यू इज इक्वल टू 230 इंटू 1.414, छोड़ दिया। ओके, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू मिल गई हमें, और वोल्टेज की पीक वैल्यू से करंट की पीक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय XC, 230 इंटू 1.4 डिवाइड बाय XC। XC की वैल्यू है अपने पास 33, ठीक है। तो अब कुछ कैंसिल वैंसिल का चांस, इसको एक काम करते हैं, 1.4 को हम 1.5 ले लेते हैं, 1.5 ले लो इसको। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने 1.5 ले लिया इसका, 3 से कैंसिल किया तो ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 11 बच रहा है, और 11 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 22, 1 बच रहा है, 10 डिवाइड होगा नहीं तो 0 आ गया, पॉइंट लगने से 100 हो गया, और ये 99 हो गया, ठीक है, सफिशिएंट है। 1 बचेगा फिर 99 हो जाएगा, छोड़ो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। सो आई नॉट इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 45, 4, तो ये 4 आ गए, और 5 टू जा 10 आ गया, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट बाद पॉइंट, ये एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हमको मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो RMS वैल्यू IRMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। आई नोट हमारे पास है यहाँ पर 10.45 डिवाइड बाय √2, 1.5 एम्पियर, दैट इज RMS वैल्यू। ओके, पॉइंट से पॉइंट को हटाएं अपन, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर IRMS 5 है, इसको 5 कर लो आगे वाले को, तो ये 10.5 बाय कितना हो गया, 1.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 105 बाय 15, कैंसिल करें हम इसको तो 15 7 जा, सो IRMS इज इक्वल टू 7 एम्पियर, दैट इज 7 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। हमारे सर्किट के अंदर जो RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कितना है, 7 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। क्लियर है सभी को आप लोगों को ना, जो जो गिवन है उसका टेबल बनाओ और फॉर्मूला को अप्लाई करते जाओ, सॉल्यूशन आपको बखुद मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एसी सप्लाई हैज पीक वैल्यू, अब उसने बोला है पीक वैल्यू, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा टेकन कर लेना है पीक वैल्यू 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे दी उसने हमें कितना, 60 हर्ट्ज पर। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर कैपेसिटर, कनेक्ट कर दिया इसको हमने प्योर कैपेसिटर से 10 माइक्रो फैरेड वाले, मींस 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड वाले से। फिर वही निकालना अपने को XC, सो XC इज इक्वल टू 1/ω, और 1 बाय इसको लिख दिया हमने 2πfc, ये XC मिल जाएगा। सो 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास है कितना, 60 हर्ट्ज, इंटू C हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻6। बस सॉल्व करना है, क्या रखा है अब इसमें, 1020 इसमें चली गई, बची कितनी, 4, तो यहाँ बच रही है 10⁻4, ऊपर चले गए पॉजिटिव हो गए, बचे हैं 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/36 ये बच रहा है, ये मिला हमें XC, इतने ओम। फिर अपने को फाइंड करनी है पीक वैल्यू ऑफ करंट, सो करंट का पीक वैल्यू V नॉट बाय क्या होगा हमारा, XC, ये होना है। पीक वैल्यू वोल्टेज की दे रखी है 150, डिवाइड बाय, ये करेंगे हम रिएक्टेंस से डिवाइड, सो 1/36 इंटू 10⁻4, 36 चले गए ऊपर, मल्टीप्लाई हो गए 15 से, और ये 10⁻4 है, ऊपर जाएंगे तो माइनस वाले, एक जीरो कट जाएगा इसमें से, 10⁻3 डन। 36 इंटू 15 कर लेते हैं, तो 15 इंटू 36, 15 6 जा
99 कैरी, 15 3 जा 45 और 9 कितने हो गए हमारे 54, ये हो गया 540। तो एक जीरो और कम कर दो इसमें से, 54 इंटू 10⁻⁻², ओके, एम्पियर, दैट इज, या फिर 0.54 एम्पियर, दैट इज पीक वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू, ये तो आप खुद ही कर लें। आरएमएस इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। पीक वैल्यू आपके पास ये रहा 54 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 1.5, या 1.4 ही कर ले, कैंसिल होने में ठीक रहेगा। ये 1.4, ये पॉइंट उड़ा दो, ऊपर एक 10 लग जाएगा, 2 से कैंसिल करो 7, इसको कैंसिल किया 2, 27, ओके, 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 3 21, पॉइंट लगा तो 1 बच रहा है, 21, 6 बच रहे हैं 60, तो ये 8 टाइम, ये 5 टाइम, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 38.5 इंटू 10⁻⁻², ओके, एम्पियर, दैट इज इलेक्ट्रिक आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो रिएक्टेंस और साथ में उसकी पीक वैल्यू, करंट की, वोल्टेज की, या आरएमएस वैल्यू, ये हर एक वैल्यू हम बहुत आसानी से सिंपल तरीके से यहाँ पर सभी इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रिएक्टिव सर्किट के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने बात की प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट और एलसी सर्किट। तो हम पहले पढ़ेंगे एलआर सर्किट के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बड़ा मजेदार होने वाला है, उसको आप वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जितना हो सके आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।